वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स में दुनिया में नंबर 1 रैंक वाले देश नॉर्वे के एक पत्रकार और 197वें स्थान वाले भारत के मीडिया के बीच का अंतर आज आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सीधा सवाल पूछा। आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब कब देंगे? हम आप पर भरोसा कैसे करें? तो जवाब मिला, वो गजब का था। पत्रकार को सीधा जवाब देने की बजाय भारतीय अधिकारी ने 5000 साल पुरानी सभ्यता का लेक्चर शुरू कर दिया। भारत ने जीरो दिया, शतरंज दिया, योग दिया, कोविड काल में 150 देशों को वैक्सीन दी। पत्रकार बीच बीच में टोकती रही, सीधा जवाब मांगती रही, लेकिन अधिकारी सीधा जवाब देने की बजाय इधर उधर जवाब देते रहे। आखिरकार पत्रकार हेले लिंग असंतुष्ट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। इस घटनाक्रम पर पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई है, एक अलग वीडियो भी बनाया गया है, आप उसे द लेंस के चैनल में देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात उस घटनाक्रम पर भारत के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की प्रतिक्रिया की, इस पर बात विस्तार से। लेकिन उसके पहले जानिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की स्थिति क्या कहती है। दुनिया में नंबर 1 रैंक वाले देश नॉर्वे की एक पत्रकार और 180 देशों में 197वें स्थान वाले भारत के मीडिया के बीच का अंतर आज साफ दिख गया। यह सूचकांक पेरिस स्थित संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल जारी करती है। आरएसएफ दुनिया भर के देशों में पत्रकारों और मीडिया को मिलने वाली स्वतंत्रता का आकलन करती है, लेकिन भारत के कुछ पत्रकार अपनी फजीहत कराने से कभी नहीं पीछे हटते। 197वें रैंक वाले देश के पत्रकार और रैंक 1 वाले देश के पत्रकार के बीच का अंतर आप खुद समझ लीजिए। सबसे पहले अमर उजाला की उस रील को देख लीजिए जिसमें बड़े गर्व से लिखा है, नॉर्वे पत्रकार ने दागे तीखे सवाल, भारत ने दिया करारा जवाब। अब सुनिए वो करारा जवाब। भारतीय अधिकारी कह रहे हैं, भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमने जीरो दिया, शतरंज दिया, योग दिया। जबकि पत्रकार पूछ रही थी, भारत और नॉर्वे मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? भारत में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने का वादा करेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब कब देंगे? ये सब उनके सवाल थे। लेकिन भाई साहब, एक करारा जवाब नहीं, ये तो क्लासिक मिस द पॉइंट वाली फजीहत थी। शायद यही वजह रही कि नॉर्वे की पत्रकार बीच में उठकर चली गई। उन्हें लगा होगा अब यहाँ से जवाब मिलने की उम्मीद ही नहीं, तो यहाँ से चले जाना बेहतर होगा। और देखिए बाकी मीडिया का करिश्मा। दैनिक जागरण ने लिखा, नॉर्वे की प्रेस को सच्चाई दिखाने वाले सीबी जॉर्ज कौन है? भारतीय राजनयिक की खूब हो रही तारीफ। अरे वाह, उंगली उठाकर 5000 साल पुरानी सभ्यता गिनाने वाले साहब को नायक बना दिया गया। पत्रकार पूछ रही थी मानवाधिकार और पीएम के सवालों से बचने की बात, और इन्होंने इसे सच्चाई दिखाना बता दिया। ये सच्चाई दिखाना नहीं, क्लासिक टॉपिक चेंज का मास्टर क्लास था। लाइव हिंदुस्तान ने और आगे बढ़कर कहा, कौन है आईएफएस अधिकारी सीबी जॉर्ज? नॉर्वे में पत्रकार को दिया मुंह तोड़ जवाब, मिल चुके हैं कई अवार्ड। किसी को भी नायक बनाने का फॉर्मूला तो भारत में कमाल का है, बस सवाल से बचो, इतिहास गिनाओ और मीडिया तुरंत ट्रॉफी थमा देगा। नवभारत टाइम्स ने तो और भी कमाल कर दिया। शीर्षक था, नॉर्वे में पत्रकार के प्रोपेगेंडा पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मुंह तोड़ जवाब। अरे भाई, पत्रकार ने सिर्फ सवाल पूछे थे, लेकिन नवभारत टाइम्स के मुताबिक वो प्रोपेगेंडा कर रही थी। एक विदेशी महिला पत्रकार सवाल पूछे तो प्रोपेगेंडा, और भारतीय अधिकारी 5000 साल का लेक्चर दे तो वो बन जाएगा मुंह तोड़ जवाब। प्रोपेगेंडा का डेफिनेशन भी बदल दिया गया है। सवाल पूछना प्रोपेगेंडा है और सवाल से भागना राजनयिक कौशल। नवभारत टाइम्स की एक और पोस्ट में लिखा था, नॉर्वे की पत्रकार ने मानवाधिकार पर सवाल पूछा, विदेश मंत्रालय ने वहीं पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ। ये शीर्षक है। सोचिए, जब पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर सरकारी प्रवक्ता बनने लगे तब यही हाल होता है। आज तक तो एक कदम और आगे निकल लिया। नॉर्वे की पत्रकार को भारतीय दूतावास का जवाब, पीएम मोदी पर लगाया था सवालों से बचने का आरोप। ये था उनका शीर्षक। अब सवाल पूछना भी आरोप लगाना हो गया। मीडिया का ये नया गणित कमाल का है। सवाल पूछने वाली पत्रकार आरोपी बन जाती है और सवाल से बचने वाले पीड़ित। ग्लोबल भारत टीवी ने तो पूरा सनसनीखेज सिनेमा बना दिया। वीडियो में थंबनेल हेडिंग दिया, नॉर्वे में मोदी से भिड़ी महिला पत्रकार, विदेश मंत्रालय ने खूब धोया। ये हेडिंग है। 2 सवाल पूछने को भिड़ना और 5000 साल का लेक्चर देने को खूब धोना बोल रहे हैं कि पत्रकारिता नहीं, पूरा सनसनीखेज सिनेमा बना दिया गया है। 197वें रैंक वाले देश के मीडिया का ये रवैया देखकर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सुधार की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये रिपोर्ट अधूरी है, ये जाने बिना कि आखिर
जिस पत्रकार को सवाल पूछने पर ट्रोल करा जा रहा है वो कौन है? दरअसल हेले लिंग नॉर्वे की पत्रकार और एक कमेंटेटर है। वे ऑस्लो स्थित अखबार डग्साविसेन के साथ काम करती हैं, जो एक समाचार पत्र है। वे मुख्य रूप से राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की रिपोर्टिंग करती है। मोदी की नॉर्वे यात्रा को कवर करने वाली मीडिया टीम का हिस्सा थी। इससे पहले वे फ्रीलांसर के रूप में कई नॉर्वेशियन प्रकाशनों और MSN के लिए काम कर चुकी हैं। उन्हें इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने खुद ही स्पष्ट किया कि वे किसी विदेशी सरकार की जासूस नहीं है, बल्कि एक साधारण सी पत्रकार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हेले लिंग ने सिर्फ PM मोदी या भारत के खिलाफ ही सवाल नहीं पूछे थे। उन्होंने अपने ही देश के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर पर भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा, मुझे बहुत निराशा हुई कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज भारतीय पत्रकारों के लिए समय नहीं दिया। मैं उनसे कल ज्यादा उम्मीद करती हूँ। Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Yes. यानी हेले लिंग अपनी सरकार से भी जवाबदेही की मांग कर रही थी, जैसा एक पत्रकार को होना चाहिए। तो ये थी नॉर्वे में हुई इस घटना की असल कहानी और भारतीय मीडिया की उस पर प्रतिक्रिया। 197वें रैंक वाले देश के कुछ मीडिया हाउस जब सवाल पूछने वाली पत्रकार को प्रोपेगेंडा फैलाने वाली, आरोप लगाने वाली और भिड़ने वाली बता देते हैं और सवाल से बचने वाले अधिकारी को मुंहतोड़ जवाब देने वाला नायक बना देते हैं, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सुधार की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। एक तो हमारे देश में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सवाल पूछना पत्रकारिता का काम है, न कि अपराध। आखिर में एक सवाल आपसे है, क्या मजबूत लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और सरकार को सवालों का जवाब देने से बचना चाहिए या फिर जवाबदेही बढ़ाने की अब भी जरूरत है? क्या कहना है आपका इस पूरे मामले को सुनने पर, समझने पर? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ते हैं और आगामी रिपोर्ट्स का आधार भी बनाते हैं। हम सच साफ यूं ही कहते रहें और आप तक ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता पहुंचाते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी पत्रकारिता की ताकत बने। द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी और वीडियो रिपोर्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।